Hello everyone, hope all are you doing well and welcome to the quarterly classes. So today's our topic is blood relations or simply relationship. So let's get started. तो दोस्तों हमें ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि हमने मेल और फीमेल को डिनोट कैसे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मेल के लिए हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए नेगेटिव। आप चाहें तो बहुत सारे साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो आप कुछ भी जो यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी कन्वेंशन के हिसाब से है। मैंने यहाँ पे पास प्लस और माइनस का यूज़ किया है। मेरिट कंपल के लिए हम दोनों तरफ से एक तरफ एरो डालेंगे, एक जगह प्लस लिखेंगे जो कि होगा मेल के लिए और एक जगह पे नेगेटिव डालेंगे जो होगा फीमेल के लिए। तो यहाँ पे नोट है, जब भी हमारे पास ये तीन वर्ड आएंगे, हु, हुज, होम, तो हम सेकंड पर्सन को डिनोट करेंगे। इसकी एग्जांपल है, पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, हु इज़ वाइफ ऑफ ए। तो यहाँ पे क्यू जो है वो एक तो सिस्टर है क्यू की, ये ऐसे डिनोट करेंगे हम, जो मैंने अभी आपको बोला, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, हु इज वाइफ ऑफ ए। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप ये आ गया इस स्टेटमेंट का। वैसे ही अगर हमारे पास हो एंड, इज, और या बट, तो हम इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का ब्रदर है। बी कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, ये पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ हमें कोई क्लैरिटी नहीं दी है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बी हमारा मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री क्या होता है, तो जैसे कि ये बेसिक सा फ्लो चार्ट हमें बताया गया है फैमिली ट्री। सबसे पहले यहाँ पे आ गया मी या मैं, तो उसके ऊपर हमारा आ जाता है हमारे मदर और फादर, और उसके भी ऊपर आ जाते हैं हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। हमने अपने हिसाब से देखना है। मेरे नीचे चिल्ड्रन या फिर मेरे भाई बहन, कजन्स, या फिर कोई भी आएंगे मेरे साथ, कजन्स, मेरे ब्रदर, मेरा सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरे चिल्ड्रन उसके नीचे आएंगे। मेरे नीचे मेरे चिल्ड्रन और उसके नीचे ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे फैमिली ट्री चलता रहता है। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था। तो वैसे ही अब हम जब हम इसको हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखते हैं, तब हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा दिया है। तो ये आ गया मी, ये आ गया मी, और ये आ गया, अगर वाइफ होगी तो वो हमारे साथ ही आएगी फैमिली ट्री के हिसाब से। अगर ब्रो या सिस्टर होगी तो वो भी हमारे साथ ही आएगी, या फिर कज़न होगा वो भी हमारे साथ ही आएगा। अब जैसे कि फादर हो गया, फादर और मदर इकट्ठे आ गए ऊपर। अंकल हो गए, वो भी फादर के ब्रदर होंगे, मेरे अंकल होंगे। और अगर फादर मदर के ब्रदर होंगे तो वो भी मेरे अंकल लगेंगे। मेरे लिए अंकल है वो, फादर के लिए वो क्या है, ब्रदर, क्योंकि सेम है। फादर के लिए वो ब्रदर इन लॉ है। ये मेरे लिए अंकल है, ये मेरे लिए अंकल है, लेकिन फादर के लिए ब्रदर है, अंकल। ठीक है, यूएन जहाँ पे लिखा है वो फादर के लिए ब्रदर ही है, लेकिन मेरे लिए वो अंकल है। वैसे ही अगर मदर के ब्रदर होंगे तो वो फादर के लिए क्या होंगे, सेम। फैमिली ट्री में तो सेम आएगा, क्योंकि मदर के ब्रदर है, फादर के साथ तो सेम रिलेशन है, तो फादर का तो ब्रदर ही लगेंगे। लेकिन कौन से ब्रदर लगेंगे, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि वो मदर के ब्रदर है। ठीक है, या फिर सिस्टर होगा तो उसके लिए भी सेम आ जाएगा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ऊपर आ गया ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अगर सिंपली हमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बारे में बताया होगा तो वो सिंपल हम फादर की साइड कर लेंगे। अगर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला होगा कि मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब कि वो हमारी मदर के साइड का होगा, हमने मदर की साइड का लेना है। और हमसे नीचे आ गए हमारे सन या फिर डॉटर। सन होता है बेटा, डॉटर होती है बेटी। या आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, हमें और क्लैरिटी आएगी जब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जब भी हमें ऐसे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो हमने सबसे पहले इसमें से एक कीवर्ड ढूंढना है, जो कि है माई। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अमित सेड
दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे माई किसके लिए यूज हुआ है? सबसे पहले अमित के लिए। तो माई मदर, अमित की मदर कौन? ऊपर लिख देंगे, नेगेटिव डाल दीजिए या मदर लिख दिया सिंपल, वो भी ठीक है। ठीक है, अमित आगे क्या है? वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन आ गया यहाँ पे, और ग्रैंडसन की वाइफ, मतलब कि सेम रिलेशन आएगा। ठीक। हु इज अमित टू द गर्ल। तो गर्ल किसके लिए डिनोट हुआ है? वाइफ के लिए। तो अमित उसका क्या लगेगा? अमित उसका लगेगा फादर इन लॉ। देख लीजिए, वाइफ है, गर्ल के लिए डिनोट हुआ है, अमित उसका फादर इन लॉ है। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी होप फैमिली ट्री से आपको समझ आ गया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू द ओल्ड मैन, कैलाश सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल, हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश। तो वैसे ही मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले देखना है कीवर्ड एक माई। ठीक है, तो माई से स्टार्ट करेंगे। माई यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? कैलाश, जो बोल रहा है उसी के लिए। तो ये आ गया कैलाश। अब कैलाश आ गया, माई सन, कैलाश का सन होगा कोई, ये आ गया सन कैलाश का। सन्स अंकल, सन्स का अंकल कैलाश का ब्रदर हो जाएगा। सन के लिए अंकल है लेकिन कैलाश के लिए ब्रदर है। ठीक है, हाउस ओल्ड मैन, तो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड मैन। ठीक है, हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश। तो ओल्ड मैन जो कैलाश से कैसे रिलेटेड होगा? वो उसका फादर होगा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू द लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, रंजू सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, हु इज द लेडी रिलेट ऑफ रंजू या रिलेटेड टू रंजू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन बना ली मैंने सबसे पहले। तो अब यहाँ से हम माई से स्टार्ट कर देंगे। कहाँ पे है माई? ये माई किसके लिए यूज़ हुआ है? हमारा रंजू के लिए। ठीक है, ये रंजू, माई मदर, तो रंजू की मदर आ गई यहाँ। मदर्स का सन, रंजू का ब्रदर, तो रंजू के हिसाब से ही वो ब्रदर होगा, तो मैं यहाँ पे ब्रदर लिखूँगा ना कि सन। तो ये आ गया ब्रदर। ठीक है, फिर शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, तो मदर के साथ फादर और फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर। ठीक है, लेकिन मदर के लिए वो क्या है? मदर के हिसाब से वो सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, मदर के हिसाब से वो सिस्टर इन लॉ आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं, हु इज़ द लेडी, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू रंजू। जो कि लेडी है वो कैसे रिलेटेड है रंजू के? तो इसका ये आ गई लेडी हमारी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आंट। क्योंकि ये देखो, आप नज़र मारो इधर, रंजू का और फादर की सिस्टर का क्या रिलेशन है? आंट का। ठीक है, ये आ गई रंजू, ये आ गई सिस्टर फादर की, तो ये आ गई मतलब आपकी लेडी जिसके बारे में पूछ रहा है वो। तो इसका आपका रिलेशन किसके साथ कैसा आ गया? आंट का। रंजू और लेडी का
रिलेशन कैसा है, आंट का। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका आ गया अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल विपिन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो अब इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले माई कहाँ पे, ये आ गया माई। तो माई यहाँ पे किसके लिए दिया है, विपिन के लिए। ठीक है, ये आ गया विपिन। माई मदर इन लॉ, अब किसी के साथ शादी हुई होगी विपिन की, तभी भी उसकी मदर इन लॉ है। ठीक है, मदर इन लॉ जिसकी होगी तो उसकी विपिन की वाइफ के वाइफ, ये आ गई मदर। वाइफ की जो मदर होगी विपिन के लिए मदर इन लॉ होगी या फिर सास होगी। ठीक है, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, और उसकी ही जो गर्ल की मदर होगी वो विपिन की वाइफ होगी। ठीक है, जिसके बारे में वो कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, ये गर्ल। तो यहाँ पे उसने बोला हर मदर, ये आ गया हर मदर, उसकी मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो वो ही एक मात्र डॉटर है मेरी डॉटर इन लॉ की। विपिन कह रहा है कि इस लड़की की, विपिन कह रहा है यहाँ पे कि इस लड़की की एकमात्र, विपिन की, इस लड़की की एकमात्र, इसमें बोला गया है कि एक विपिन जो है अपने एक लड़की को मिलाते हुए कह रहा है कि इस लड़की की माँ मेरी सास की इकलौती लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल का क्या रिलेशन है विपिन के साथ, मदर। गर्ल का रिलेशन क्या है, अंकल का, हस्बैंड का, ब्रदर का या फिर फादर का। तो विपिन का गर्ल के साथ रिलेशन यहाँ पे आ गया फादर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल का और विपिन का, क्योंकि वाइफ की और विपिन की वाइफ की, विपिन की लड़की तो एक ही होगी, इसलिए यहाँ पे विपिन का और गर्ल का रिलेशन किसका आ गया हमारा यहाँ पे, फादर का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, सीमा सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे माई आ गया सीमा के लिए, जो भी नाम होगा और माई आ जाएगा तो हमने वहाँ से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आ गया माई की जगह सीमा। ठीक है, माई अंकल्स, तो अंकल तभी होगा जब इसके पापा भी होंगे, यहाँ पे पापा होंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि हमारा मैटरनल अंकल, जब भी मैटरनल अंकल स्पेसिफिकली बोला होगा तो वो मतलब मम्मा साइड का है या मदर साइड का है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अंकल बोला है तो मतलब सिंपल अंकल है तो वो पैटर्नल साइड का ही होता है। मैंने आपको पहले बताया हम पैटर्नल साइड का ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अंकल। ठीक है, अंकल्स डॉटर, अंकल की भी आगे डॉटर है एक, नेगेटिव नेगेटिव। और सीमा, शोइंग द मैन, सीमा सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, तो इसका भी आगे वो ब्रदर है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉटर का भी ब्रदर। ठीक है, तो आगे अब पूछ रहा है हु इज़ द मैन टू द सीमा, मतलब कि सीमा का मैन क्या लगा। तो ये आ गया वो मैन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि उसका ब्रदर। ये आ गया मैन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो सीमा का वो क्या लगा, अगर अंकल के बेटे हैं ये दोनों, अंकल का वो बेटा है ब्रदर और ये इसकी डॉटर है अंकल की, तो सीमा का ये तो कज़न सिस्टर हुई और ये कज़न ब्रदर हुआ। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देख लेते हैं ऑप्शन पे, कज़न ब्रदर सिस्टर दिया है कि खाली कज़न ही दिया है। तो यहाँ पे ना कज़न सिस्टर दिया है ना कज़न डॉटर दिया है, यहाँ पे सिंपली कज़न दिया है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए बी टाइप के, जिसके हमने फैमिली ट्री बनाना होता है इन क्वेश्चनों में। तो चलिए कि देख लेते हैं इनका भी पार्ट।
तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। तो एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का सन है। बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, ठीक है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी जो है वो मैरिड कपल हैं, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो ब्रदर है सी का, ई जो है वो ब्रदर है सी का। और डी जो है वो डॉटर है ए की, ठीक है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो ब्रदर आ गया ए का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी कौन है? ब्रदर इन लॉ ऑफ सी है एफ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आ जाएगा। हु इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्लियरली हमें बोला है बट सी इज नॉट द मेंबर ऑफ बी, मतलब कि सी जो है वो बी यहाँ पे नहीं आएगा, वो ऊपर ही आएगा, मतलब ऊपर की फैमिली ट्री में ही आएगा, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ बी, यहाँ पे फादर आ जाएगा आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे डी लिखेंगे। हमें नहीं पता कि ये सी और ए में से मैरिड कपल, तो हमें ये दिया है लेकिन ये नहीं पता है कि ये जो सी है हमारा ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सी का जेंडर क्या है या ए का जेंडर क्या है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि फादर कौन है बी का। बी और डी का फादर सेम ही होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, अब ए का भी चिल्ड्रन उतने ही होंगे जितने सी के होंगे। अगर ये आपसे पूछ लेता है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सी हैव, तो तभी भी आपका सेम ही आंसर आता है, क्योंकि सी और ए दोनों मैरिड कपल हैं, ठीक है। तो कितने चिल्ड्रन हैं इनके? 2, जो कि हैं बी और डी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। वैसे ही हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर्स कितनी हो सकती हैं फैमिली में? तो आपने एक तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि डी एक फीमेल मेंबर है, और सी और ए में से कोई एक फैमिली मेंबर है जो कि हमारा फीमेल होगा, तो हमारे पास 2 फीमेल फैमिली मेंबर्स आ जाएंगी, 2 फीमेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर जो है 2, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी कैसे रिलेटेड है डी के? तो देखो बी और डी दोनों ब्रदर एंड सिस्टर का रोल करते हैं यहाँ पे। तो बी के बारे में पूछा है, डी से कैसे रिलेटेड है, ये देखो बी जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, जो बी है वो ब्रदर है डी का, डी जो है वो सिस्टर है बी की। तो वैसे ही बी के बारे में पूछा है, बी डी का क्या लगता है? बी डी का लगता है ब्रदर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट आपका आ गया, विच इज अ पेयर ऑफ ब्रदर्स, पेयर ऑफ ब्रदर्स इनमें से कौन कौन से हैं? तो आपने इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। पेयर ऑफ ब्रदर, एक तो आपका ई ब्रदर है जो है सी का, तो ये ठीक है। सी, ई और एफ और बी, यहाँ पे 3 ब्रदर हैं, ई एफ और बी, ठीक है। ए और डी नहीं है, ए और डी तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। बी और डी हो सकते हैं, बी और डी हो सकते हैं कि बी और डी ही हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी बोथ आर द चिल्ड्रन ऑफ सी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक फैमिली ट्री बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं हम यहाँ पे। ए एंड बी बोथ आर द चिल्ड्रन ऑफ सी। ठीक है, मतलब ब्रदर सिस्टर ही होंगे ये, सी के चिल्ड्रन है। इफ सी इज द मदर ऑफ ए, सी इज द मदर ऑफ ए, तो बी की भी मदर ही होगी। ए इज द सन ऑफ सी। ठीक है, ये भी ठीक है। बट बी इज नॉट द डॉटर ऑफ सी। अब यहाँ पे देखो, लेकिन बी जो है वो डॉटर नहीं है सी का। अब सी की भी डॉटर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका सन ही होगा। ठीक है, हाउ ए आर बी, हाउ आर ए एंड बी म्यूचुअली रिलेटेड। ए और बी का आपस में रिलेशन बताओ। तो ये आप देख के बता सकते हो, इनका बेसिक सा रिलेशन है, ये ब्रदर्स हैं दोनों। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं आगे। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ द कज़न ऑफ बी, ए इज़ द नेफ्यू ऑफ बी। तो इसका बेसिक सा हमने पहले भी देखा, इसका आंसर था आपका ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो है जे इज़ द ब्रदर ऑफ के। तो इसकी हम बना लेते हैं पहले डायग्राम, फैमिली ट्री। जे इज़ द ब्रदर ऑफ के। ठीक है, जे जो है वो ब्रदर है के का और एल का, ये आ गया एल। ठीक है, एम इज़ एल्स मदर। अगर वो एम एल की मदर है वो तीनों की मदर ही होगी। ठीक है, एन इज़ जेज फादर। अगर एन जे का फादर है तो वो सबका फादर ही होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फैमिली ट्री। ठीक है, ये इन तीनों के फादर मदर हैं। एल जे के जो चिल्ड्रन है, एल जो है इनका इन तीनों में से हमें सिर्फ एल का ही जेंडर पता है जो कि है मेल का, और एम और एन इन दोनों के मम्मी पापा हैं। तो हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। हमने बताना है ट्रू कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, एन इज केस फादर, के का फादर एन है, ये ट्रू है ना। के जो है चाइल्ड है एन का, तो ये ट्रू है, इसलिए ये नहीं आएगा। हमने देखना है नॉट ट्रू, आपने यहाँ पे ध्यान रखना कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, इसका ध्यान रखना है। हमने ये दिखाना है कि सही कौन सा नहीं है, मतलब कि जो फॉल्स है हमने वो बताना है, जो कि गलत है। एम इज़ जे इज़ मदर, तो जे की भी मदर एम ही है, ये भी ट्रू है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जे इज़ एम सन, जे जो है वो एम का सन है, ये भी ट्रू है, तो जो बच गया वो ऑब्वियसली सही होगा। के इज़ एन सन, हमें नहीं पता कि के जो है वो एन का सन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा काम अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।